आज का हमारा टॉपिक है कि सच्चा समर्पण होता कैसा है। श्री अरविंद कहते थे, मैं ज्ञानी नहीं हूँ, मैं ज्ञान नहीं ढूंढता, मैं भगवान का कार्य करने के लिए भगवान को ही समर्पित हूँ और उस कार्य के संपादन के लिए जो कुछ मुझे जानना है वह प्रतिक्षण भगवत कृपा से ही जान जाता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि आत्मा की चरम शांति यह एक बहुत ही प्रशंसीय अवस्था है। ये आत्मा की चरम शांति अवस्था है। इसमें उपार्जित किए हुए ज्ञान तथा पढ़ी हुई विद्याओं को जिन्हें की याद रखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं रहती है, संचित रखने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। तथा मस्तिष्क में हजारों प्रकार की चीजों को ठूस ठूस कर भरने की भी यहाँ कोई जरूरत नहीं होती। जब भी कभी किसी कार्य के संपादन हेतु या किसी को आवश्यक शिक्षा देने निमित्त अथवा समस्या को हल करने के लिए प्रयोजन उपस्थित होगा, तब उसके साथ ही आवश्यक ज्ञान भी उपस्थित हो जाएगा। मन नीरव रहेगा और मस्तिष्क क्रियाहीन, सबका सब स्थिर शांत और स्वच्छ रहेगा। तब ठीक उपयुक्त अवसर पर ही भगवत कृपा से प्रकाश की एक बूंद चेतना में छू पड़ती है और यथा आवश्यक जानने की बातें ज्ञात हो जाती है। अर्थात इसे स्मरण रखने और इसे संभाल रखने की चिंता न रहती है और न जरूरत है। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी दोस्तों। अगर आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं तो आपको आप इस बात को भली भांति जानते होंगे। हम अगर कुछ भी इस यूनिवर्स से या ब्रह्मांड से हम अगर कुछ प्रश्न पूछते हैं, तो उस प्रश्नों का उन प्रश्नों का जो उत्तर होता है ना, वो हमें सही समय पे जरूर से जरूर मिल जाता है। एक आध्यात्मिक पर्सन होने के नाते मैंने ऐसे बहुत सारे प्रश्न मेरे ईश्वर से पूछे थे और बहुत ही बचपन में ही मैंने पूछे थे। और जैसे जैसे मैं उस प्रश्न को धारण उसके उत्तर को धारण करने के लिए मैं तैयार हुई, तो वो सारे प्रश्नों के उत्तर जो थे वो मुझे मिल गए। तो यहाँ ईश्वर ये कहना चाहते हैं, यहाँ पे इस टॉपिक का ये मतलब होता है कि हमें इंफॉर्मेशन जो आज के समय में है ना, हमारे दिमाग में बहुत सारी इंफॉर्मेशन को डाल दी जाती है, ठूस ठूस के भर दी जाती है। ये भी पढ़ो, वो भी पढ़ो, ये भी आएगा, वो भी आएगा, वो भी। तो यहाँ पे ये कहने का है मतलब कि अगर जैसी परिस्थिति होती है उसके हिसाब से ईश्वर जो होती है हमारी हमारे दिमाग में या हमारी बुद्धि में वो जो सॉल्यूशन है वो डाल देते हैं। आप अपने लाइफ के किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो आपकी लाइफ में, आपके पास सॉल्यूशन हमेशा है। प्रॉब्लम यहाँ क्या होती है ना, लोग प्रॉब्लम में इतने ज्यादा ऑक्यूपाइड होते हैं कि सॉल्यूशन की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। और सॉल्यूशन की तरफ ध्यान नहीं जाने की वजह से वो हमेशा परेशान रहते हैं और उनको लगता है कि ईश्वर उन्हें ये परेशानी दे रहा है। जबकि अगर वे शांत मन से सोचे कि उनके प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है, तो उनको जरूर से जरूर सॉल्यूशन मिलेगी। ईश्वर यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जिनके हाथ भी नहीं है और जिनके पैर भी नहीं है, लेकिन फिर भी वे जीवित हैं। तो अगर आपको हाथ और पैर, आंख, कान, सब कुछ, आपके सारे ऑर्गन्स अगर अच्छे से मिले हुए हैं, तब तो आप बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं, है ना। अगर आपके पास एक छत है जिसके अंदर आप रहते हैं, तब तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि मैंने तो रोड में ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो भली जो रोड के बीच में सोते हैं अपने बच्चों के साथ। आप तो भाग्यशाली हो ना। तो जब आप इतने भाग्यशाली हो, तो आप अपने प्रॉब्लम को क्यों नहीं सॉल्व कर पा रहे। आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप इधर उधर ना जाके आप शांति से बैठ जाए और खुद से पूछिए, खुद की आत्मा से पूछिए। आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि आपके अंदर जो आत्मा है ना, वो परमात्मा से जुड़ा हुआ है। प्रॉब्लम क्या होती है कि हम अपने भौतिक जीवन में रहने के कारण हम अपने परमात्मा से संपर्क को हटा लेते हैं। जब कोई बड़ी सी फेस्टिवल होती है तो हम गणपति बप्पा मोरिया, या फिर हम भगवान का नाम ले लेते हैं, या फिर हम सेलिब्रेट कर लेते हैं और जैसे नॉर्मल लाइफ में आते हैं फिर हम उन्हें भूल जाते हैं। भगवान भूलने की चीज नहीं है, क्योंकि अगर आप सांस भी ले पा रहे हो ना, तो ये उन्हीं की कृपा है। तो जब उनकी कृपा हम पर हर एक 24/7 हम पर है, तो हम उनको कैसे भूल सकते हैं। तो ये क्या, यहाँ पे ये हमारे जानने वाली बात ये है कि
जो कुछ भी सृष्टि में है ना वो सत्य ही है, और सत्य के सिवाय कुछ भी नहीं, है ना। और हमें अपने सत्य को जानने के लिए अपने अंतर मन में झांकना चाहिए। जब हम अपने अंतर मन में झांकते हैं तो हमारे प्रॉब्लम के हर सॉल्यूशन हमें मिलना शुरू होते हैं। अब आप पूछोगे कि प्रॉब्लम्स आखिर आते ही क्यों हैं हमारी लाइफ में, तो यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूंगी, आप अभी जिस लाइफ में है ना, ये आपकी पहली लाइफ नहीं है। आप इसके पहले भी बहुत जीवन जी चुके हैं। कहते हैं कि 84 लाख योनि होती है। हमारे कर्मों के अनुसार हमें हर योनि में जाना होता है, और बहुत मुश्किल से मनुष्य योनि मिलती है। मनुष्य योनि मिलने का एक ही कारण होता है कि हमें भगवत प्राप्ति करनी चाहिए, यानी हमेशा ईश्वर के नाम में रम जाना चाहिए। आप भौतिक कार्य करें, आप जॉब जा करते हैं जॉब करें, आप बिजनेस करते हैं बिजनेस करें, आपका परिवार है आप परिवार में रहें, आपके बच्चे हैं आप उनको प्रेम दें, लेकिन फिर भी हर वक्त आप ये सब काम ईश्वर को समर्पित करके करें। वही सब सत्य है और वही सत्य है। तो यहाँ पे मैं बस आपको यही बताना चाह रही हूँ कि अगर आप अपने आप को ईश्वर को समर्पित करके अपने सारे कार्य करेंगे तो ईश्वर भी आपको आशीर्वाद देंगे। आपके हर प्रॉब्लम का वो आपको सॉल्यूशन किसी ना किसी मार्ग से वो आपके पास जरूर से जरूर आएगा। आपको क्या करना है कि खुद पर पहले विश्वास करना है, खुद से प्रेम करना है। आप खुद से क्यों प्रेम करोगे, क्योंकि आपके अंदर जो आत्मा है वो ईश्वर का, वो परमात्मा का अंश है, और वो ईश्वर से कनेक्ट होने के लिए वैसे ही तड़प रहा है जैसे एक मछली को आप जल से अलग करके तड़पता हुआ देखते हो। तो वो जो तड़प है वो आपको इसलिए नहीं पता चल पाती क्योंकि आप भौतिक जगत में इतने ज्यादा आसक्त हो चुके हो कि आपको वो नहीं दिखता कि आपका आत्मा जो है वो ईश्वर की प्रेम के लिए कितना तड़पता है। तो दोस्तों, आपको जब कभी भी अपनी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आंख बंद करके खुद से पूछिए, परमात्मा आपके आपको जरूर आंसर बताएंगे। जब वो मुझे बता सकते हैं, मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर मुझे आज मिल चुके हैं, मैं आपको क्यों नहीं बताएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव। जय जय श्री राम।